आपने ये पंक्तियां तो अवश्य सुनी होगी कि आमा शोमर बांगला आमित तोमाय बांग्लो भाषी चिरोदित तोमर आकाश तोमर प्रकाश अमार प्राणे बाजार बासी। खैर छोड़ी ये नहीं सुनी होगी तो आपने ये पंक्तियां तो अवश्य सुनी होगी कि श्रीलंका माता अप श्री लंका नमो 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 माता। खैर छोड़िए ये पंक्तियां भी अगर आपने नहीं सुनी होगी तो ये पंक्तियां तो आपने अवश्य ही सुनी होगी कि जन गण मन अधिनायक जय है। ये पंक्तियां अगर इन पंक्तियों की हम रचयिता की बात करें तो आप सभी के मन में केवल एक ही नाम आता है और वो नाम है डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर। हिंदी साहित्य और बांग्ला भाषा के प्रमुख साहित्यकार श्री रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे साहित्यकार है कि जिनके द्वारा लिखा गया गीत एक नहीं बल्कि दो दो देशों का राष्ट्रगान है। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय है जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने लिखा है, उसी के साथ साथ बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमा शोमर बांग्ला आमी तोमर बांग्लो भाषी ये भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इनकी एक विशेष उपलब्धि यह भी है कि श्रीलंका का राष्ट्रगान जो श्रीलंका माता अप श्री लंका नमो 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 माता इसे लिखने में भी डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर का प्रमुख योगदान रहा है। आज अगर हम बात करें हिंदी साहित्य के साथ साथ बांग्ला साहित्य के वे प्रमुख आधार स्तंभ जिन्हें गुरुदेव या रवि या कवियों का कवि कहकर पुकारा जाता है, जिनका पूरा नाम मिलता है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर साहब के जन्म की बात करें तो इनका जन्म 7 मई 1861 को जोड़ासाका की हवेली कलकत्ता में हुआ था। इनका जन्म एक बांग्ली परिवार में हुआ था और उनका परिवार बांग्ली परिवार समृद्धिशील परिवार में था। पूरे कोलकाता में इनके परिवार का यश था, वैभव था, समृद्धि थी। इनकी माता के अगर नाम की बात करें तो इनकी माता का नाम था शारदा देवी तथा पिता का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। इनके पिता थे वे एक प्रमुख नेता थे और ब्रह्म समाज के नेता के रूप में उनकी ख्याति पूरे कलकत्ता में फैली हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर अपने कुल 12 भाइयों बहनों में सबसे छोटे थे। इनके प्रमुख जो भाई थे उनका नाम था देवेंद्रनाथ, ज्योतिन्द्रनाथ और सत्येंद्रनाथ। ये वही सत्येंद्रनाथ है जो IAS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी इन्होंने, तथा इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम था स्वर्णा कुमारी। वे भी साहित्य में बेहद रुचि रखती थी। कम ही उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर की माता शारदा देवी का निधन हो जाता है और निधन हो जाने के बाद इनका लालन पालन इनके नौकरों द्वारा किया जाता है। इनके पिता इन्हें वकील बनाना चाहते थे। वकील बनाने की इसी तमन्ना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर को 1878 के अंदर कानून विश्वविद्यालय में दाखिला लंदन में दिलवाया गया। लेकिन इनका बचपन से ही और इनका हमेशा से रुझान साहित्य की ओर था। इन्हें साहित्य पढ़ना, छंद पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, भारतीय संस्कृति के प्रमुख ग्रंथ वेद, उपनिषद, पुराण पढ़ने में इन्हें बेहद लगाव था। इसी कारण वे कानून की पढ़ाई को अधूरी छोड़कर वापस पुनः भारत आ गए और यहां पर आकर उन्होंने औपचारिक शिक्षा तो इन्होंने नहीं ली थी, लेकिन केवल घर पर बैठकर इन्होंने बहुत सी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। हिंदी, बांग्ला, उर्दू के साथ साथ इन्होंने ग्रंथों को लिखना प्रारंभ किया। इन्होंने 8 वर्ष की आयु में अपनी पहली कविता लिख दी थी। साथ ही 16 वर्ष की आयु में इन्होंने पहली लघु कथा लिखकर साहित्य जगत में एक अपना अमूल्य योगदान देना प्रारंभ कर दिया था। इनके और जीवन के प्रमुख कार्यों की बात करें हम तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने एक ऐसा विद्यालय प्रारंभ किया था जिसका नाम था शांति निकेतन। शांति निकेतन जब पहली बार प्रारंभ हुआ था तो उसमें मात्र केवल 5 बालक पढ़ने आते थे। उनमें एक बालक तो उनका स्वयं का खुद का बालक हुआ करता था और 4 अन्य थे। जब शांति निकेतन पर आर्थिक संकट आया और उन्हें पैसों की आवश्यकता थी तो महात्मा गांधी ने उन्हें 60,000 रुपए का अनुदान करके शांति निकेतन को आर्थिक अनुदान दिया था। ये वही रविंद्रनाथ टैगोर है जिन्होंने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि से विभूषित किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने जीवन काल में अनेकों गीत लिखे हैं। 2330 गीत तो उनके नाम से नॉमिनी हो चुके हैं।
इसके अलावा अन्य भाषाओं में अन्य गीत लिखे हैं, छंद लिखे हैं, कविताएं लिखी हैं उन्होंने। और यहां तक कि प्रमुख भौतिकविद, प्रमुख फिजिक्स के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन उन्हें रब्बी नाम से संबोधित किया करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रमुख विशेषता यह भी रही है कि उन्होंने हिंदुस्तानी गायन शैली के अंदर बांग्ला के ठुमरी शैली के प्रभाव को फैलाने में अमूल्य योगदान दिया था, तथा इनका जो पूरे विश्व में इनको सर्वोच्च पुरस्कार मिला जिसका नाम है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 1913 में इन्होंने गीतांजलि एक उपन्यास लिखा था और गीतांजलि इस कृति के लिए उनको विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे, पहले एशियाई थे तथा पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति थे। विलियम प्रिचर्ड्स नाम के एक व्यक्ति ने इनकी काव्य शैली से काफी प्रभावित था और वे इनकी रचनाओं को यूरोपियन भाषाओं में अनुवाद करके यूरोपियन लेखक और यूरोपियन साहित्य जगत को इनकी कीर्ति और इनके साहित्य को वो पढ़ाया करता था। लंदन के उस समय राजा हुआ करते थे जॉर्ज पंचम प्रथम। इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की इसी काव्य शैली से प्रभावित होकर उन्हें रॉबिन हुड की उपाधि दी थी। रॉबिन हुड की उपाधि लंदन के अंदर बहुत ही वैभवशाली और प्रसिद्धि का प्रतीक मानी गई है। लेकिन जब 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और अंग्रेजों की इस नीति का उन्होंने विरोध करते हुए जॉर्ज पंचम द्वारा दी गई रॉबिन हुड की उपाधि को वापस लौटा दिया। इसी के बाद धीरे धीरे समय चलता रहा और 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने, जब बांग्लादेश का विभाजन और बांग्लादेश के अंदर उपद्रवी बढ़ रहा करते थे, क्योंकि उस समय 1905 के आसपास भारत की पहली राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। लेकिन जब कलकत्ता के अंदर इस प्रकार का आंदोलन तेजी से हुआ तब अंग्रेजों ने राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर दी। उस समय एक प्रचंड आंदोलन विद्रोह धारण कर चुका था। इसी के लिए उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन से एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जिसका नाम बंग भंग आंदोलन रखा गया, जो पूर्ण रूप से स्वदेशी आंदोलन से मेल खाता था और उस समय के वहां पर जो उपद्रवी और विद्रोह हो रहा था उसके दमन के लिए और उस एक भारत की प्रगति के लिए, बांग्ला अलग नहीं हो, इसके लिए उन्होंने अपना एक आंदोलन चलाया था जो बंग भंग के नाम से प्रचलित था। इनका प्रमुख योगदान हमारे राष्ट्रगान को लिखने का इनकी ख्याति है। इन्होंने जो राष्ट्रगान लिखा उसको गायन की जो समय अवधि है वो 52 सेकंड है। कभी कभी विशेष तौर पर उसकी गायन की अवधि को कम भी किया जा सकता है और वो मात्र 20 सेकंड में भी गाया जा सकता है। जब 20 सेकंड में गाया जाता है तो उसकी प्रथम पंक्ति तथा अंतिम पंक्ति को ही गाया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य के साथ साथ वे एक इतिहासकार थे, विश्वविख्यात दार्शनिक थे। उन्होंने जीवन के हर छोटे छोटे पहलू पर अपनी कलम से यथार्थ को लिखने का प्रयास किया है। पहली बार राष्ट्रगान का आयोजन या उनके उस गान को उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार अपनी बहन के सामने गाया था। उस समय प्रमुख कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और राष्ट्रगान में अलग अलग प्रकार का संशोधन किया गया। संशोधन सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने राष्ट्रगान को बंगाली भाषा में अपनी कविता में लिखा था। उस कविता के 5 भाग थे। उस कविता का पहला भाग ही राष्ट्रगान के रूप में हमें आज देखने को मिलता है। इसके बाद उसकी धुन बनाई गई। उसकी धुन का काम हमारे भारतीय सेना के प्रमुख मेजर राम सिंह द्वारा इसकी धुन बनाई गई तथा राष्ट्रगान को एक लयबद्ध तरीके से गाने का प्रयास किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर की अन्य रचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो उनकी बहुत सारी रचनाएं थी। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि उन्होंने 2330 प्रकार के गीत लिखे। उसके साथ साथ उन्होंने उपन्यास, कविताएं, नाट्य विद्याएं, स्मृतियां, यात्रा वृत्तांत, इसके साथ साथ उन्होंने बहुत से लघु नाटक, लघु कथाएं लिखने का प्रयास किया। जैसे उसमें आपने बहुत सारी कहानियां और उपन्यास पढ़े होंगे, जैसे कि गीतांजलि उनका प्रसिद्ध रहा है। इसके बाद उनका काबुली वाला है, भिखारिन रहा है, चित्रा रहा है, सोनार माटी रहा है, कल्पना रहा है, बालका रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने त्याग, एकस्व, कंकाल और यहां तक कि उन्होंने हर उस क्षेत्र के अंदर अपनी कलम से लिखा है जहां पर सरकार का भी ध्यान नहीं कभी गया और वामपंथी लोगों के विरुद्ध में भी इन्होंने लिखने का काम किया है तथा इन्होंने उस इतिहास को लिखने का काम किया है जो वास्तविक घटित हुआ है। ना ही किसी दबाव में लिखा है, ना ही इन्होंने किसी प्रलोभन में लिखा है।
इन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और यथार्थ को लिखने का प्रयास किया है। इसी कारण आज हम गुरुदेव के नाम से पूरे साहित्य जगत में ये प्रसिद्ध हैं तथा रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे प्रथम भारतीय हैं जिनके द्वारा लिखे गए गान को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्रगान इन्हें राष्ट्र गान के रूप में इनको स्वीकारा है, इनके द्वारा लिखी हुई गीतों को। तो रविन्द्रनाथ टैगोर का साहित्य जगत में अतुल्य और महत्वपूर्ण योगदान रहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने जीवन के अंतिम काल में वे बीमारी से ग्रसित हो गए और लगभग 4 वर्षों तक वे बीमार रहे। उन 4 वर्षों की अवधि में वे चित्रकारी किया करते थे। उन्हें जीवन के अंतिम समय में चित्रकारी से विशेष लगाव था और वे बेड पर सोए चित्रों को उकेरने का प्रयास करते थे और मात्र 80 वर्ष की आयु के अंदर 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में इस महान साहित्यकार और भारत के इस प्रमुख साहित्य के हस्ताक्षर कहे जाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर का निधन हो गया। ये हमारी स्मृति अवशेष में हमेशा चिरकाल तक युगों तक जिंदा रहेंगे और इनके द्वारा की गई काव्य रचनाओं से पूरा संपूर्ण साहित्य जगत इन्हें हमेशा आदर से इनका नाम लिया करेगा।